फरमाया ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से नाउमीद क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह की रहमत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, इमाम गजाली ने लिखा एक बद्दू आ गया देहाती सादा आदमी, सादे बंदे भी सादे होते हैं, उनका भी अपना तर्ज जिंदगी होता है। बद्दू आ गया, सादा आदमी था, आते ही अस्सलाम वालेकुम लेके ना तो कोई बात ही नहीं की, सीधा सीधा ही कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है? रसूल फरमाने लगे भाई ये तो बड़ी साफ सी और मुख्तसर सी और सादा सी बात है, हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। अब उसने जो लफ्ज कहे अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है फिर इंशाल्लाह करम ही होगा। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ये उम्मीद किस तरह है? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो माफ ही करता है। जब करीम का गलबा होता है ना, करीम बंदा जब किसी पे कब्जा कर ले तो फिर माफ करता है। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा मेहरबान है। वो बात की और अगला जुमला ही कोई नहीं कहा, वो चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब इस बात पर रिजल्ट दिया, फरमाने लगे करीम महबूब बंदा सादा था, बात बहुत बड़ी कर गया है, बड़ी बात कर गया सादा आदमी। मेरे अजीज, अल्लाह की रहमत पर जिन लोगों को उम्मीद हो उन्हें मौत से डर और फिर जिनको महबूब की मुलाकात का शौक हो ना, हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। हमसे वादा किया गया था कि तुम मरोगे ना तो तुम्हें दीदार मिले, तो हमने जान ही दे दी वादाए दीदार, जान ही दे दी वादाए दीदार पर। और फिर फरमाते हैं नकद अपना दाम हो ही जाएगा। फरमाते हैं हमने जान दी है इस वादे पर कि वो मिलेगा, तो उम्मीद है कि ये सौदा उधार नहीं। जैसे ही कब्र में जाएंगे सामने हुजूर की जियारत नसीब हो जाए। इसलिए लहद में भी इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले। ये हदीस आपने भूलनी नहीं, ये तन्हाइयों में याद रखने की रवायत है, ये तन्हाइयों में पढ़ने की रवायत है। ये अपने ज़ौक़ को ताज़ा, जो लोग कहते हैं ना वजद सुरूर कैफ में जाना चाहता हूँ, वो मिशकात शरीफ की इस हदीस को देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताऊं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे? या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बताइए। तो करीम फरमाने लगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला सवाल, अगरचे बाज और हदीस में और सवालात भी आए हैं क़यामत में जो सबसे पहले होंगे, लेकिन इस हदीस में ये वाला सवाल हुजूर ने बयान फरमाया। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ ना लिबास मजाज। इकबाल कहते हैं तेरे करम इतने हैं दिल करता है तुझे देखें, कभी कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ ना लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को। हुजूर फरमाते बंदे अर्ज करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। तो फिर अल्लाह फरमाएगा ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात कि वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात हो। उम्र बीत गई ना नाम जपते, उम्र बीत गई ना तज़किरा करते। हमसे भी लोग पूछते हैं क्या कमाई की, क्या जिंदगी में हासिल किया, तो हम कहते हैं शरक से गरब तक
मुल्क के कोने से लेकर दूसरे कोने तक मदीने वाले की बात की, हुजूर का जिक्र किया है। नबी पाक में अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई सारी। ये एजाज है, ये करम है। अब क्या होता है, गुनाहगार लोग इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि चलो जिसका नाम लिया है उसकी कभी ज़ियारत भी, कभी मुलाकात भी हो, कभी नजर करम भी हो। किसी ने अपने महबूब से कहा था कि जरा एक नजर मुझ पे भी कीजिए, तो करीब बैठे एक शख्स ने कहा, यार तूने बड़ा दावा किया है, जो महबूब होते हैं उनको तकलीफ नहीं दी जाती, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे। तो फिर उसने उस दरवेश से पूछा कि मैं भला फिर क्या करूं, मेरा दिल तो मेरा भी करता है ना। चलो ये तो आपकी बात ठीक है कि अब मैं महबूब से कहूं कि इतनी तकलीफ करे कि मेरी तरफ पूरा रुख फेरे, तो ठीक नहीं, तो फिर बताएं मैं क्या करूं। तो उसने कहा, उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करीम देखता है। चलो इसी पाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नजर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर। ओए होए, अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले की। उसने बिल्कुल अपने आप को खत्म करके कहा कि मैं काबिल तो नहीं था, और मैं फिर तकलीफ देता कि मेरी तरफ देखें, स्पेशल मेरे लिए वक्त निकाले। पर करम ये हुआ कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अल्लाह ने किया कि नजर मुझ पर पड़ ही गई, और जब फिर पड़ गई तो तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बस जब पड़ गई तो सो फिर पड़ गई। मौत से वो बंदा कभी नहीं डरता जिसे मुलाकात का शौक हो। मिलना चाहे दाता अली अजमेरी से और मौत से डरे, मिलना चाहे हजरत गौसे पाक जलानी से और फिर मौत से डरे। जिंदगी गुजरी हो अली अली करते, फिर मौत से डरे। उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे। सारी जिंदगी सैयदना फारूक का अदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उमर के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। जिसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाबे अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत ना करना चाहे और सारी उम्र हुजूर की नात पढ़ी। माना नहीं आता था फिर भी कहा, बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसाले सल्लू अलैहि। फालही से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बताता हूँ, तोतला आदमी, तोतला और दीवाना मजसूब बेचारा, समझ नहीं, तोतला बोलना भी ठीक नहीं आता। मुझे नमाज का सलाम फिरा तो वो जल्दी आ गए, और एक मजसूब आदमी थे, सादे थे, तो सलाम ली तो कहने लगे मैं गल करनी सी। मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सादा आदमी है, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कोई नकल तो नहीं उनकी उतार सकता। इस जुबान को हम तोतली नहीं कहते, हम इस जुबान को बिलाली जुबान कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत जुबान होती है। ये जो तोतले लबो लहजे होते हैं ना, वो जब बच्चा पूरी तौर पे अम्मा नहीं कह सकता, तोतला होता है, तो कोई मजा आता है अम्मा को अम्मा कहलवाने में। जब वो पूरी तौर पर बाप को बाबा नहीं कह सकता और तोतला होता है, तो कोई मजा आता है कहने में। वो जब दादी नानी दादा कहता है तो दादे का दिल करता है ये 100 बार कहे, क्योंकि उसे कहना नहीं ना आता। लेकिन उस तोतलाहट में जो इसको लुत्फ आता है। मुझे बड़े लोग आके शेर सुनाते हैं, मैंने बड़े खुशगुलू नात खानों से जिंदगी में सुना है। वो साहब मेरे पास आए और मैंने कहा बाद में मिलेंगे। तू सादा आदमी है, मजसूब है, पूरा शौर नहीं रखता। मुझे कहने लगा मुस्तफा जाने रहमत के बाद, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद।
अब बड़े बड़े सुरीले बंदों से भी बंदा सुनता है मेरा दिल करे, और मैंने जानबूझ के उनसे कहा दोबारा क्या आज जरा, क्योंकि तोतले थे ना। मैंने कहा, तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, और मेरे अजीज याद रखो सारी जिंदगी हुजूर की नाते पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की जियारत भी नसीब है। तो जियारत होगी और हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं, चले अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लाख भी जाती है, तो उस वक्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती, अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा ली। ये बात आप समझे, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात कर रहा हूं। अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी क्योंकि मेरी अम्मा, और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहती तो नहीं पता वो हो गई गलती, वो फलाने दे मुंडे ने खराब किया है, हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में मां मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता। तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते ना जाए। इंशाअल्लाह सुबह कयामत करम होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है बस हमने ईमान कामिल लेके जाना है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया है जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है इस तरह मेरे गुलामों के चेहरे चमकेंगे कयामत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस्म के जिन जिन हिस्सों पर वुजू का पानी लगता रहा वो कयामत में चमकेंगे। दूर से लोग इनका नूर देखेंगे, पता चलेगा वो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ये करम होगा सुबह कयामत, ये अताएं हों। इसलिए मोमिन मौत से डरता। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम तारी। ये गुफ्तगू देखें गुलामों की, आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी हाय हाय अफसोस। हजरत बिलाल फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगी अफसोस है कि आप दुनिया से जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल ने मजमून ही बदल दिया, सोच का जाविया ही बदल दिया। फरमाने लगे ये अफसोस का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है, इसलिए कि मेरी आज आंखें बंद होंगी, कब्र में खुलेंगी, मदीने वाले महबूब से भी मिलूंगा, हुजूर के गुलामों से भी मिलूंगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मौत तो मकामे मुसर्रत है, और अगर ये मिल जाए जिंदगी में। एक बद्दू ईमान ले आए, इब्ने माजा में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं एक बद्दू ईमान लाए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की, इब्ने माजा में मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें एक सहाबी के साथ कर दिया, अब उनके काम काज में मसरूफ हो गए उनके साथ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह से माले गनीमत आया, तो तरीका मुबारका ये था कि माले गनीमत में सबको हिस्सा दिया जाता था। अगरचे वो जिहाद पे नहीं गए लेकिन हुजूर ने उन्हें भी हिस्सा दिया, तो वो सहाबी तो रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर मैं इसके लिए तो ईमान नहीं लाया था। हुजूर ने फरमाया फिर बताइए, गरचे हुजूर जानते हैं किस लिए लाए थे। अर्ज की हुजूर मैं तो इसलिए ईमान लाया था कि मैं रब की राह में लड़ूंगा और मैं अपनी जान पेश करूंगा। मैं शहादत के लिए ईमान लाया था, मुझे ये माल दौलत नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक और मार्के का ऐलान हो गया, जंग का ऐलान हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो, वो गए और चंद ही लम्हे गुजरे कि
वो मैदान में उतरे और फिर शहीद हो गए। सहाबा किराम उनकी मुकद्दस लाश मुबारक को उठा के महबूब के कदमों में लाए तो नबी करीम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे, देखो इसने अल्लाह की तस्दीक की है तो रब ने भी इसकी तस्दीक फरमा दी। और फिर ये दो जुमले महबूब कहते कहते उठे और फिर हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक उतार के फरमाया, इस बंदे को ना इस जुब्बे में कफन दे दो, इसमें इसे कफन दो, इसलिए कि तू शहादत के लिए ईमान लाए, मौत की आंखों में आंखें डाल के जिया, अपनी जिंदगी कमजोर ना गुजार। मुसलमानों पे काफिर का रोब तारी हो गया है। एक तो होता है ना कि कोई मदद करना, कोई आगे बढ़ना, फलस्तीन का नाम तक नहीं ले रहे हुक्मरान जुबान से, जिक्र तक नहीं कर रहे, चैनल जिक्र नहीं कर रहे। इतना रोब, इतना कुफर का खौफ, सिर्फ इसलिए कि हमें मौत का डर है, मर जाएंगे तो बिस्तर पे नहीं मरेंगे, बीमारियों से नहीं मर जाते लोग। खुदा के बंदो, अपनी जिंदगी में इतना खौफ अगर मौत का पैदा कर लोगे। हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े फकीह थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया और कहने लगा, मैं तुम्हें मौत देने लगा हूं, मार दूंगा तुम्हें। बड़ा जालिम आदमी था, बड़े लोग उसने कत्ल किए थे। हजरत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े और गुस्से में आया, कहने लगा, क्यों हंसते हो? फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, तुझे किसने कहा जिंदगी और मौत तेरे हाथ में, ये तो तब आएगी जब मेरा रब चाहे। कहने लगा, ले जाओ इनको और जाके कत्ल कर दो। तो वो जब जल्लाद ले जा रहे थे तो आप और खिल के मुस्कुराए, हंसे। ये आपकी ताकत है कि मौत को देख के मुस्कुराहट हो, लबों पे तबस्सुम, रक्सा हो, मुस्कुराए। जब आप मुस्कुरा रहे थे तो उसको और गुस्सा आया, वापस बुलाया। कहने लगा, मुस्कुराते क्यों हो? फरमाने लगे, तेरी जुर्रत पे मुस्कुरा रहा हूं और इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं कि रब कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को भी मोहलत दे रखी है, कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को मोहलत। और गुस्से, कहने लगा, मेरे सामने कत्ल करो। हज़रत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुंह काबे की तरफ करके पढ़ना शुरू किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। आप ये पढ़ रहे थे तो कहने लगा, इसका मुंह काबे से फेर दो। काबे से मुंह फेरा तो आप फरमाने लगे, तो बड़ा ही बेवकूफ है, मेरा रब को सिर्फ काबे की तरफ मुक़य्यद है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह। चेहरा फेर दिया जब उसने तो आप फरमाने लगे, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, और अल्लाह फरमाता है तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह की रहमत है। ये पढ़ा तो अब उसने लिटाया। और जब वो आपको कत्ल कर रहा था तो हज़रत सईद इब्ने जुबैर की जोरदार आवाज गूंजी, फरमाया, याद रखना मुझे उसी तरह कत्ल करना जिस तरह तुम खुद कयामत में कत्ल होना पसंद करते हो। मेरा आखिरत पर यकीन कामिल है, महशर में अदालत लगेगी, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मैं हजरत सईद इब्ने जुबैर की वो जुर्रत थी कि दरबार सारा लरस गया हज्जाज का। हजरत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह इसे मेरे बाद किसी पर मुसल्लत न कर, मेरा कत्ल आखिरी हो, मेरे बाद ना हो। डर गए लोग, सहम गए। और वो जो जल्लाद आपको कत्ल कर रहा था उसके भी हाथ कांप रहे थे। इतनी जुर्रत, मौत का एक मिनट के लिए खौफ नहीं। हज़रत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला, इतना खून निकला, खून बंद ही नहीं हो रहा। एक तबीब बैठा था, कांपते कांपते, डरे हुए, सहमे हुए। हज्जाज कहने लगा, उससे इतना खून? तो कहने लगा, बादशाह मैंने सालों मरीज देखे हैं, इसको पता चल जाए ना मरने वाला हूं, वो तो इतना खौफ में आता है, पहले ही उसका सारा खून जम जाता है और सुकड़ जाता है और उसका खून जल जाता है। ये जो बंदा तुमने शहीद किया है ना, इसमें एक रत्ती बराबर भी मौत का खौफ नहीं, मौत के खौफ से बेनियाज था, इतना खून निकला। हजरत सईद इब्ने जुबैर शहीद हुए उसी दिन हज्जाज के पेट में दर्द शुरू हुआ। सिर्फ 15 दिन हज्जाज बाद में जिंदा रहा है, 15 दिन, और सारी रात तड़पता था, कहता था मुझे ख्वाब में आके पैरों से घसीटते। हजरत सईद इब्ने जुबैर चिल्लाता, तड़पता। 15 दिनों के अंदर तबीबों ने कहा, तेरा जो मर्ज है ये कोई आसमानी अजाब है। मेरे अजीज, मौत से डरे नहीं, बल्कि जो जालिम हो उनको डरा दे, ये मोमिन की शान है।
अपनी जिंदगी के अंदर से मौत का खौफ निकाल दें, ताकि जिंदगी के जो दिन हैं वो जिए तो जा सकें, वो इंसान मजबूती से वक्त से गुजार सके। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना, वो जैकेट नहीं पहनते थे जंगी, जो कमर पे पीछे लोग पहनते थे ना, तलवार कोई मारे तो जख्म ना हो। तो किसी ने मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, पुश्त पर आप वो जैकेट नहीं पहनते लोहे की। आप फरमाने लगे, पुश्त तो दिखानी नहीं। तो कहने लगे, मौत से डर नहीं आता? फरमाया, बिल्कुल भी नहीं। और फरमाया, मुझे बिल्कुल डर नहीं आता कि मैं मौत पर आ गिरूं या मौत मेरे ऊपर जा गिरे। हम तो शहादत हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नौजवानों को खिताब करते करते कहने लगे, मौत से कभी ना डरना। मैंने सारी जिंदगी जंगों में गुजारी है, मेरे वजूद पर एक जर्रा भी जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म ना हो। और जो कहते कहते रो पड़े। फरमाने लगे, ये बात करते करते रो पड़े। फरमाने लगे, देख लो, जिंदगी सारी मैदानों में गुजारी है, लेकिन शहादत अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहां नहीं लिखी थी, यहां अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के लिए मौत मेरे लिए लिखी थी। तो ये तो अल्लाह का करम है। करीब एक बुजुर्ग से आप ही और बैठे थे। फरमाने लगे, आपकी नीयत शहादत की थी, इंशाल्लाह आप कयामत में शहीदों में खड़े किए जाएंगे। तो मेरे अजीज, खौफ नहीं मौत का। आखिर में 2-3 गुजारिशात अर्ज कर दी हैं। एक तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक कुरान मजीद की तिलावत शुरू नहीं की, वो अभी से आज 10 मिनट टाइम हो तो मस्जिद में बैठ के एक रुकू पढ़ के जाए, कुरान मजीद नहीं छोड़। रमजान का तारुफ ये है कि शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तो कुरान मजीद से दिलचस्पी। दूसरी मेरी गुजारिश है राशन बांटने वालों से भी कि मेहरबानी करें लाइनों में लगाना छोड़, और लेने वालों से भी मेरी अर्ज है कि अल्लाह ताला सारा साल अता करता है, 3-4 हज़ार के लिए क्यों अपने आप को आप तकलीफ में डालते हैं? सारा साल अल्लाह देता है। और फिर मेरी आपसे ये भी अपील होगी कि तबीयतों में हिल्म पैदा करें, बुर्दबारी पैदा करें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मुस्बत सोचे लाएं, रोज़ा हमारी तरबियत करता है। जो लोग कमजोर ज़हन रखते हैं, सारी जिंदगी फैसला ही नहीं होता, कोई डरते रहते हैं, सहमे सहमे वक्त गुजारते हैं, अपने आप को फिक्री। ये जो ईमान होता है, ये बंदे को ताकतवर करता है, बंदा मजबूत हो जाता है। मुझे बताइए ना, जब ईमान पक्का हो के रोजी देने वाला अल्लाह है, तो फिर बंदा किसी मालदार आदमी के पीछे कभी भागता है, कभी किसी बड़े आदमी से डरता है? जब उसे पता हो कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में, फिर वो सियासतें, साजिशें ये काम करता है। तो पहले तो मजबूती ये ईमान दरकार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे मिजाजों के अंदर। जब तक वो मजबूती है ईमान, हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजह उन करीम एक दफा बड़े अलील हो गए, कमजोरी आ जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। तो हमारे यहाँ बीमार लोग बाज़ोकात ऐसा जुमला बोलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में चला जाता है। आप परेशान जरूर हैं, तकलीफ में जरूर हैं, लेकिन आप बात वही करेंगे जो शरीयत इजाजत देती है। हजरत अली शेर खुदा शदीद अलील थे। एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो हजरत मौला अली का चेहरा देख के परेशान हो गए, कहने लगे, आप तो बड़े सख्त अलील हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो हजरत अली कहने लगे, तू फिक्र न कर, मुझे इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा। ने कहा, क्यों? फरमाने लगे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अली उस वक्त दुनिया से जाओगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, तो इसका मतलब है मैं खंजर के वार के साथ शहीद किया जाऊंगा, मैं बीमारी से दुनिया में नहीं जाऊंगा, मैं ये बीमारी से मुझे कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह मुझे शिफा दे देगा। चूंकि हुजूर ने फरमाया कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। तो सबसे पहले तो अपने ईमान के अंदर, तवक्कुल के अंदर मजबूती पैदा करें। मुसलमान देखो ना, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जब टाइम आए ना नमाज का, तो गाहक जितने मर्जी खड़े हो, फिर दुकान बंद करनी चाहिए, फिर नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है, गाहकों ने तो देनी। तो सबसे पहले जरूरी है मजबूती ईमान, तवक्कुल, अल्लाह की जात पर भरोसा। आप कभी मैदान करबला का पूरा नक्शा अपने सामने रखे ना, 2 चीजें हैं। इमाम हुसैन को नजर आ रहा है अब शहादत हो जाएगी, इतनी बड़ी फौज आई है, खुदा की हिकमत के तकाजे समझ में आ रहे हैं, हालात क्या होंगे समझ आ रही, पर एक लम्हे के लिए भी उनका तवक्कुल कमजोर नहीं हुआ। अपने रब पर जो मजबूत भरोसा है। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ कर चक्की पीस रही थी। या बीबियां बड़ा रोती है, गरीबी बड़ी है, बड़ी गरीबी है। हालांकि अब कौन बंदा पेबंद वाले कपड़े पहनता है? अब तो बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो जूता टूट जाए तो गांठ के पहने, वरना तो नए जूते आ जाते हैं।
हजरत सैयदा पाक ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के चक्की पीस रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आंखों में आंसू जरूर आए, पर महबूब ने फरमाया, फातिमा दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो, कयामत की सारी इज्जत अल्लाह आपको ही अता फरमाएगा। तो तवक्कुल की मजबूती, अल्लाह की जात पर भरोसा, अपने रब करीम के साथ उम्मीदों का वाबस्ता करना, इससे मजबूती आए। दूसरा फरमाया, वामिलुस सालिहात, बेहतरीन अमल किया जाए, जिंदगी में नेक अमाल किए जाए, वक्त जाया ना किया जाए, हर वक्त कोई ना कोई काम बंदा करता रहे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको लोग नेक कहना शुरू कर देते हैं ना, वो समझ लेते हैं शायद हम सच्ची मुची नेक हैं। लोग जो कहते हैं हजरत साहब किबला, पीर साहब किबला, मैं ये तालिब इल्मों को, दोस्तों को, बल्कि अपने आप को भी कई दफा कहता रहता हूँ, अपने आप को समझाता हूँ कि ये लोग तुझे कह रहे हैं हजरत साहब, ये तो रात को तो अपने आप से पूछना, अपने रब से पूछ। कभी मौका मिले तो अपनी गिरेबान में झांक, गौर करके तेरी कैफियत क्या है, तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं, इबादत में दिल लगता है कि नहीं, खुदा का खौफ दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत, अजीजों कुर्बत वालों का एहसास तबीयत में मौजूद रहता है कि नहीं। वैसे तो मेरा मतलब है, लोग कह देते हाजी साहब आप बड़े सखी हैं, तो इससे तो नहीं ना बंदे ने सखी होना। सखी तो तब होना है जब अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। आमाले सालिहा, नेक काम, और वो करता रहे बंदा, कोई भी काम उसे नेकी का मिल जाए ना। देखना अपना मियार हर इंसान ने बनाया होता है कामयाबी का। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि बच्चे मेरे पढ़ गए, अपनी अपनी जगह पे सेट हो गए, मैं अब बड़े सुकून में। कुछ की राय ये होती है कि मैंने सब बच्चे बच्चियों का ब्याह कर दिया है, घर मेरा बन गया है, अब मैं बड़े आराम में हूँ, करार में हूँ, सुकून में हूँ। तो अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हकीकत वो है, असल वो है जिसे अल्लाह के कुरान ने बयान किया। अल्लाह करीम ने फरमाया, वल अस्र, महबूब अलैहिस्सलाम हमें आपके ज़माना मुबारका की कसम हो, इन्नल इंसान लफी खुस्र, फरमाया बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। अपने तई कोई दावा कर लेता है, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दावे अपने अपने होते हैं ना। किसी भी तालिब इल्म से आप पूछें पेपर दे के आए तो पेपर कैसा हुआ है, तो क्या कहता है। जब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो रात को जब वो सोते हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं। उनको सब यही कहते हैं कि लोग सारे तेरे साथ ही हैं। हालात, ये जितने बादशाह हुक्मरान होते हैं, इनके बिगड़ने की बुनियादी वजह होती है कि ये खुश फहमियों में मुब्तला होते हैं। हम में से भी ढेर सारे लोग हैं जो खुश फहमियों में मुब्तला हैं। कुछ कहते हैं जनाब हमारी निस्बत बड़ी तगड़ी है। भाई निस्बत तो इमाम हुसैन से तगड़ी तो किसी की नहीं ना। तो सारी रात नमाज पढ़ते थे, रोजे रखते थे, अल्लाह को याद करते थे। आप खाली निस्बत पर बैठकर अमल छोड़ जाएं तो ये कैसे मुमकिन है। तो अपने अपने तई लोगों ने मेयार कामयाबी के कायम कर लिए हैं। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मुझे कसम हो जमाने की, इंसान नुकसान में, ये दिन ब दिन जो वक्त गुजार रहा है तो इसका नुकसान, इसका खसारा, इसका घाटा बढ़ता जा रहा है। रोज नुकसान में कितना कितना उम्र का हिस्सा लोगों ने जाया कर दिया। कितने कितने बेहतरीन लोग थे, लेकिन रोजी रोटी के पीछे वक्त सारा बर्बाद हो गया। ये रिज़्क़े हलाल के लिए दौड़ धूप हो वो तो बड़ी बात, लेकिन तकब्बुर के लिए और ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात की तकमील के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बड़ा वक्त जाया किया लोग। अच्छा, कोई भी नहीं जीता, खानदानों में भी कोई नहीं जीता, बरादरियों में भी कोई नहीं जीता, पर लड़ाई सारी जिंदगी की है। मैंने आगे गुजरना, मैंने आगे, हालांकि कोई किसी को जीतने देता ही नहीं। अपने अपने तई लोगों ने मेयार कायम किए कामयाबी के। अल्लाह फरमाते हैं बेशक इंसान नुकसान में है, लेकिन जिसमें 4 खूबियां पाई जाएं, अल्लाह का कुरान कहता है वो बंदा कामयाब हो। कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू, सब नुकसान में नहीं सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। सबसे पहले क्या करे? ईमान हो उसके पास, मजबूत ईमान। वामिलुस सालिहात, और ईमान भी लाए और नेक काम भी करे। और सिर्फ नेक काम ना करे, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक बात की नसीहत भी करे। और जाहिर है सच बोलेगा, हक बोलेगा तो बड़े लोगों के मुफादात को ठेस पहुंचेगी, कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी। तो अब जब तकलीफ होगी तो फिर मुसीबत भी आएगी। तो अगर हक बात कहनी है तो फिर क्या करे? वतवासौ बिस्सब्र, पर एक दूसरे को सब्र की भी वसीयत करे। 4 चीजें पाई जाए, ईमान, आमाले सालिहा, हक की नसीहत, उस रस्ते में आने वाली तकलीफ पर सब्र। अगर ये 4 चीजें मुयस्सर आती हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है बंदा कामयाब है। और अगर ये 4 चीजें नहीं तो फिर कोई बंदा जितना मर्जी दावा करे, जितना मर्जी शोर करे, जितना मर्जी ऐलान करे, वो कामयाब हो सकता। सबसे पहले तो अपना ईमान पक्का करे। ये जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना लोग, मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान वो लवारस नहीं होता, वो वारस वाला होता है। उसका रब हर वक्त अपनी रहमत से उसकी हिफाजत करता है।